प्रदेश प्रभारी हरीश जी चौधरी साहब, कर्नल सोनाराम जी, कृष्णाराम जी, मोहन जी डागर और समस्त मंच पर विराजमान बाड़मेर के समस्त नेतागण और सामने विराजमान पूरे बाड़मेर बालोतरा जिले के दूर दराज इलाकों से आए हुए समस्त कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मातृशक्ति एवं युवा साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने इस रैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय से आप यहाँ बैठे हो और सुबह लगभग 11 बजे से यहाँ आए और प्रत्येक आदमी को आप धैर्य से सुन रहे हो, गंभीरता से प्रत्येक बात बताई गई उसको आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1918 के अंदर अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, किसानों के ऊपर जो कर लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लगान वसूली के खिलाफ बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और उन्हीं से उनको, उसी आंदोलन के सफल आयोजन से उनको सरदार की उपाधि हासिल हुई। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन बहुत वादे किए उन्होंने किसानों की आय दुगनी के लिए हो, चाहे किसानों के कृषि बीमा क्लेम की बात हो, और खुद प्रधानमंत्री यहाँ जब 2014 के अंदर बालोतरा के अंदर आए थे तो अपने को बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मेरे किसान भाइयों कि गुजरात के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं तो बाड़मेर के अंदर क्यों नहीं हो सकते। लेकिन उन बातों का क्या हुआ, मैंने लोकसभा के अंदर भी उनको उन्हीं की बात याद दिलाई, लेकिन उनकी कान के ऊपर जूं भी नहीं रहती। उनको तो खाली झूठ बोलना और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना कि प्रत्येक बात उनको सच लगे, ये बीजेपी की हमेशा नीतियां रही है। हमें एकजुट होने की जरूरत है और जो बीजेपी ने जो झूठ फैलाया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से हर तरीके से उन्होंने अपने आप लोगों को कब्जे में ले रखा है। कहीं ईडी और सीबीआई का डर बता के लोगों को डराते हैं, कहीं किसी प्रकार की हरकतें करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को डराकर भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल प्रदेश के अंदर जो बना रखा है, उसके खिलाफ अपने को आवाज़ उठाने की जरूरत है, मजबूती लाने की जरूरत है, क्योंकि ये आवाज़ कांग्रेस पार्टी ही उठा सकती है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो भी देश इस स्थिति तक पहुंचा है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया, देश को बढ़ाया, लेकिन हमेशा बीजेपी ने देश को तोड़ने की कोशिश की। भ्रामक बातें फैलाकर, धर्म की बातें फैलाकर, कभी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी किसी प्रकार की अनगढ़ बयानबाजी देकर देश के लोगों को भ्रमित करने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया है। अब समय आ गया है हम सबको एकजुट होने का और बीजेपी के भ्रामक और झूठी बातों के खिलाफ अपने को जगने का समय आ चुका है। तो मेरा आप लोगों से ये सबसे अपील है कि अपने को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी जो रीति नीति और विचारधारा है उन लेकर प्रत्येक आदमी तक जाना है और उनके बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करना है, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात करते हैं, धर्म और संप्रदाय की बात कर और हिंदुत्व की बात करके एक ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप संगठित नहीं रहोगे तो 1947 में क्या होगा, 1960 में क्या होगा। अरे 1947 और 60 क्या देखा, किसने देखा है? आज देश के अंदर क्या हालत बनी हुई है, बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, किसान कर्जदार होता जा रहा है, किसानों की आय दुगनी की करने की बात तो दूर गई, लेकिन किसानों की लागत आज कई गुना बढ़ गई है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश के संत लोग, मुट्ठी भर लोग बहुत ज़्यादा धनवान और अमीर होते जा रहे हैं, यही बीजेपी की हमेशा नीति रही है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार में पीएसयू पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां बनाई, जिन्होंने देश को उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज वो कंपनियां के गले घोटे जा रहे हैं, वो कंपनियां कंगाली के कगार पे जा रही है। चाहे बीएसएल की
बात करो, चाहे BSNL की बात करो, चाहे कोल इंडिया की बात करो, चाहे इंडियन रेलवे की बात करो, प्रत्येक देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और खाली अपने को धर्म और इसके संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हमें जरूरत है सचेत होने की, हमें जरूरत है जागने की और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और विचारधारा जन जन तक पहुंचाने की। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश का भला कर सकती है, युवाओं को रोजगार दे सकती है और किसानों को उत्थान कर सकती है। किसान कल्याण के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लेके आए। हरित क्रांति उनके समय में आई, बड़े देश के अंदर बांध बनाए, बड़ी नहरें बनाई, लेकिन पिछले 10-11 साल के अंदर खाली बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ। बातें खूब की गई कि नदियों से नदियों को जोड़ देंगे, किसान के हर खेत तक पानी ले आएंगे, हर घर को बिजली देंगे, हर घर पक्का मकान होगा, लेकिन वो बातें खाली बातें ही रह गई। खाली खोखली बातों से अब देश का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नागरिक जाग चुका है और हमें जरूरत है और अधिक सचेत होने की। हमें जरूरत है किसानों को उत्थान करने की। किसानों का फसल बीमा क्लेम समय पर नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, आदान अनुदान की राशि समय पर नहीं आ रही है, किसान बीमा करके अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन जो बीमित राशि सरकार और किसान द्वारा दी जाती है वो राशि भी क्लेम के रूप में वापस अपने को नहीं मिलती। ये सारी बहुत सारी अब समस्याएं गिनाएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी मोहन जी ने, कृष्णाराम जी ने, पूर्व वक्ता ने बहुत सारी आपने बातें बताई। मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा, मैं आपको इतना ही कहूँगा, हमें संगठित होने की जरूरत है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है जातिगत जनगणना की, जो इसी सदन के अंदर राहुल जी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग क्या क्या बोल रहे थे, वो अनगढ़ बातें राहुल जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इसी जातिगत जनगणना का दबाव उनके ऊपर इतना बढ़ गया कि उनको बात स्वीकार करनी पड़ी। अपने मारवाड़ी में कहें कि ठूसन साटने वाली बात होगी। जब उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में फायदे गिनाए, क्योंकि अब वर्तमान स्थितियां जो अलग हैं, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसको उतना हक मिलना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 15(5) में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको जरूरत पड़ने पर उसको अपन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ बीजेपी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमेशा संविधान की आड़ में दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का हक मारने का अगर काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया। और ये राहुल जी की मजबूत इरादे थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी और जब भी देश के अंदर बड़े आयोजन हुए, बड़े जो सम्मेलन हुए, उन सब में इस बात को दोहराया कि कांग्रेस पार्टी सबके उत्थान के लिए वचनबद्ध है और सबका उत्थान के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ी रहेगी, क्योंकि ये पार्टी 36 कौम की पार्टी है, ना देश धर्म की बात करती, नहीं जाति की बात करती, नहीं अपने क्षेत्रवाद की बात करती, सिर्फ देश के विकास की बात करती है। 36 कौम के सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मिलता है आगे बढ़ने का। ये कांग्रेस पार्टी की नीति और विचारधारा रही है। तो हमें जरूरत है, हमें सशक्त होने की और हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गांव-गांव तक, धानी-धानी तक और बूथ-बूथ तक ले जाने की। तीसरी बात रही, अभी पंचायती राज के जो पुनर्गठन किए जा रहे हैं उनके लोगों के साथ में कितना परेशान किया जा रहा है, ये आप सबको विदित है। कोई पंचायतों का मंदनावास को, बागरी खेड़ा को और भी बाड़मेर के अंदर 2-3 पंचायतें, उनको तो मूल अस्तित्व ही खत्म कर दिया और नई पंचायतें ऐसी बना रहे हैं जिसका मुख्यालय जहाँ प्रस्तावित पंचायत से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समीकरण बनाए जाते हैं। अब भी लोग सपने देखने लग गए कि मैं सरपंच बनूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं प्रधान बनूंगा, मैं ऐसे वार्ड बनाऊंगा तो जिला प्रमुख बन जाऊंगा। ये सारे आपके सपने ही जाएंगे, क्योंकि जनता सब समझदार है, सब समझती है। ज्यादा जनता के धैर्य की परीक्षा न ले और हम ये होने नहीं देंगे। हम सब संगठित है, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और अन्याय नहीं होने देगी, न्याय के साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी।